और बिहार चुनाव में योगी फैक्टर की अब हम बात करेंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मगध क्षेत्र में पहुंचे जहां पर हुजूम भी था और योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए लोग भी थे। अब प्रश्न ये है कि मगध क्षेत्र दरअसल बीजेपी के लिए इतना अहम क्यों हो जाता है, या फिर कहें कि एनडीए के लिए इतना अहम क्यों हो जाता है। तो इसका पूरा समीकरण हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। इसलिए योगी फैक्टर यहां पर कितना कारगर होगा, सबकी निगाहें इस पर है। बिहार की राजनीति में ये योगी मॉडल का क्रेज है। आप सभी का अभिनंदन करता हूं। बिहार के गया जी में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता बुलडोजर से पहुंचे। अपने संबोधन में यूपी के सीएम ने अपराध के खिलाफ बुलडोजर मॉडल का जिक्र किया। उस माफिया ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय गरीबों की जमीन पर और सरकारी जमीन पर 4 किले नुमे मकान बना डाले थे। हमारी सरकार आई, मैंने पूछा, भाई ये 4 किले नुमा बड़े बड़े बंगले किसने बनाए हैं? तो लोगों ने कहा कि फलाने ने। मैंने कहा भी ये तो कुख्यात माफिया है। लोगों ने कहा हां। तो मैंने कहा फिर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाए ना। मगध के सियासी संग्राम में योगी आदित्यनाथ का चुनाव प्रचार बहुत मायने रखता है। पिछले चुनाव में मगध क्षेत्र में एनडीए का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो मगध क्षेत्र के 5 जिलों में कुल 26 विधानसभा सीट्स हैं। इन 26 सीट्स में से केवल 6 सीट पर ही एनडीए को जीत हासिल हुई थी। लिहाजा सीएम योगी के चुनाव प्रचार के जरिए एनडीए इस इलाके में अपनी संभावनाओं को मजबूत करने में जुटा है। योगी अपने भाषण में लगातार आरजेडी के कुशासन के मुद्दे को उठा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारकों में से एक है। पहले चरण में अपनी भूमिका निभाने के बाद योगी आदित्यनाथ अब दूसरे चरण में पार्टी और गठबंधन के लिए प्रचार कर रहे हैं। सुशासन और क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के मुद्दे को उठा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।